हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज फाइनली हम लोग अपने क्लास 9th या आपकी इंग्लिश की जो बुक है मोमेंट्स, उसके हम लोग फाइनल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर आपका 9 है और चैप्टर का नेम आपका है द बेगर। अब आपके देखो माइंड में एक पॉइंट आएगा कि सर चैप्टर्स के नेम तो हमने पढ़े हैं, बहुत सारे अलग अलग नेम्स देखे हैं, पर हमने बहुत सारे यूनिक नेम्स पढ़े हैं, लेकिन ये कैसा नेम रख दिया गया आपके चैप्टर का जिसका नाम क्या है आपका बेगर। बेगर मतलब आपको देखो पता है ना, भिखारी होता है जो बेगिंग करते हैं, आपके अपने बेग करके अपने लाइवलीहुड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चल पाएगा आखिर इस चैप्टर का नेम ना बेगर क्यों रखा गया। अब उससे पहले देखो दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। देखो इस चैप्टर से फाइनली जो हमें आपको लेसन्स मिलने वाली है, जो चीजें आप इस चैप्टर से ना सीखोगे, देखो मोस्टली तीन चीजें हैं। पहले देखो चीज ये है कि अगर हमें अपने एंड से लगता है सर कि ना हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो हमें हेल्प करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी के ना हेल्प कर रहे हो तो एज अ वो काइंडनेस आपको शो करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरी वजह से तुम, अगर आपने किसी को खाना दिया तो ऐसा आपको उसको काइंडनेस के थ्रू देने, ऐसा नहीं कि आपने किसी को खाना देकर आप बोलना शुरू कर रहे हो, भाई देखो आज ना तुम मेरे कारण क्या कर रहे हो, तुम्हारा पेट भरा है, अगर मैं नहीं होता तो तुम भूखे रह जाते। वे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज जतानी नहीं होती है। जब आप किसी की हेल्प करते हो आपको वो चीजें जतानी दूसरों के ऊपर नहीं है। तो ये दूसरा और इंपॉर्टेंट लेसन हो गया आपका। और जो तीसरा इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेगिंग का है, देखो बेगिंग करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप फिजिकली या किसी भी तरीके से एबल हो कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप कोई भी काम करके अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करना चाहिए, बेगिंग करके नहीं। तो मेनली हम लोग तीन चीजें क्या करेंगे इस चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो मेनली तीन चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेंगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अब बाकी देखो जब बात करेंगे ना स्टोरी के बारे में, जो बेगर हमारा स्टोरी है, इसमें देखो पता है ना स्टोरी जो आपके होते हैं सब उसमें कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में देखो मेनली आपको जानने हैं कितने, तो मेनली आप यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो मेनली यहाँ पर हम लोग तीन कैरेक्टर्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब सर ये तीन कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे जरा इनके बारे में हम लोग जान ले। देखो ऑफ कोर्स एक तो कौन हो जाएगा हमारा सर, बेगर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जिनके ऊपर स्टोरी फोकस है ऑफ कोर्स वो कैरेक्टर आपके होंगे। बेगर के अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक एडवोकेट होंगे स्टोरी में। कौन होंगे आपके, एक एडवोकेट होंगे और एक थर्ड कैरेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो कुक है। अब यहाँ पर एक और चीज पॉइंट मार्क करके याद रखना है आप लोगों को कि जो बेगर एंड एडवोकेट है ये दोनों कौन है सर, तो ये दोनों मेल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों मेल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो कुक है ये कौन है, फीमेल कैरेक्टर है। इतनी सारी चीजें देखो स्टोरी पढ़ने से पहले हमें जाननी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्टोरी को क्या कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और हम लोग स्टोरी को ऑफ कोर्स समझ भी पाएंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुस्कॉफ। अब देखो यहां से हमें एक नाम तो सर क्लियर हो चुका है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर इसके ऊपर स्टोरी पूरी फोकस्ड है, जो हमारा बेगर है, इसका नेम क्या है सर, इसका नेम है लुस्कॉफ। क्या नेम हो जाएगा, तो इसका नेम है लुस्कॉफ। क्लियर था, इसका नेम हम देखो, इसका एक तो हमें नेम पता चल गया, बाकी अगर नेम होगा, अगर मेंशन होगा तो हम आगे स्टोरी में क्या हो जाएंगी, पता चल जाएगा। तो देखो बोला है व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लुस्कॉफ टू चेंज हिज वेज, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। अब देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर लुस्कॉफ एक बेगर है, लेकिन बेगर से एक अच्छा इंसान कैसे बना, है ना, जैसे हम आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो इस तरीके से उसमें चेंजेस कैसे आया, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, किस तरीके से उसने चेंजेस लाए अपने लाइफ में, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और सेकंड हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या लुस्कॉफ आपका स्टार्टिंग से बेगर था या कुछ चेंजेस हुए थे इसके लाइफ में जिस कारण से ये बेगर बन गया। तो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला बोला है काइंड सर हैव पिटी turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I have not 5 kopecks for a lodging. I swear it before God.
अब यहाँ पर देखो, जैसा नॉर्मली अगर आपने किसी बेगड़ को देखा होगा, जो कि ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा अपने आसपास में, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई भगवान के नाम पर दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है ना, भगवान आपका भला करेगा। तो इस तरह से देखो, हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीजें बोल रहा हूँ। इस तरह से ये चीजें वो बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है बेगर हमारा जो लुस्कॉफ है, वो बोल रहा है कि ना पिछले 3 दिनों से मैंने क्या किया भाई, कुछ खाया नहीं है, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है। किस चीज के लिए, तो लॉजिंग के लिए। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कॉपेक्स क्या होता है। देखो कॉपेक्स आपका ना क्या होता है, एक रशियन कॉइन होता है, ठीक है ना। कॉपेक्स क्या होता है आपका, तो सर कॉपेक्स आपका रशियन कॉइन होता है। मैं यहाँ पर देखो लिख लेता हूँ कॉपेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो मीनिंग इंपॉर्टेंट है तो लिख लो एक बार, ठीक है ना। क्या होता है आपका, एक रशियन करेंसी एक है, ठीक है ना। कॉपेक्स का मतलब क्या होता है सर, तो आप एक सिंपल कह सकते हो सर, इट इज अ रशियन कॉइन इक्वल टू, ठीक है ना, रशियन कॉइन इक्वल टू 100, ठीक है ना, रशियन कॉइन इक्वल टू 100 ऑफ अ रूबल, है ना, 100 ऑफ अ रूबल, ठीक है ना। 100 ऑफ क्या हो जाएगा आपका, तो रूबल हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब आप कंफ्यूज करोगे तो कंफ्यूज नहीं करो, इसके लिए मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। देखो जैसे हमारे यहाँ पर सर रुपीस चलती है, तो हमारे यहाँ पर सर जब रुपीस चलती है तो हमें पता है ना सर क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं सर, 100 पैसे होते हैं। वैसे ही सर 1 रूबल में कितने कॉपेक्स होते हैं सर, 100 कॉपेक्स होते हैं। और बेगर के पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है लॉजिंग के लिए, ठीक है ना। तो बेगर्स के पास में क्या है सर, तो बिल्कुल पैसे क्या है इसके पास में नहीं है ना। आई स्वेयर इट बिफोर, बोलते मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ भाई मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। ये किसको बोल रहा होगा, तो जो नियर बाई पर्सन वहां से क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, उनको ये क्या कर रहा है, इस तरह की चीजें वो बता रहा है। चलिए क्लियर यहाँ पे रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो पॉइंट कहा गया है, फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि पिछले 8 सालों से क्या थी, ये स्कूल में एक टीचर थे, मतलब स्कूल में एक टीचर थे गांव में आपकी। एंड देन आई लॉस्ट माय प्लेस थ्रू इंट्रोड्यूसेस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं ना गांव में क्या था, 8 साल से एक स्कूल टीचर था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या हो गया, तो मैंने अपने प्लेस को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लॉस किससे कर दिया, तो कॉन्स्पायर के थ्रू, है ना। लॉस कर दिया किसके थ्रू, तो कॉन्स्पायर में कॉन्स्पिरेसी होती है, किसी ने क्या किया, मेरे खिलाफ साजिश वगैरह कर दी, जिस कारण से मुझे अपने प्लेस को लॉस करना पड़ा। आई फेल अ विक्टिम टू कैलुमनी, और मैं क्या हो गया, विक्टिम हो गया आपका एज अ कैलुमनी की तरह। अब यहाँ पे देखो पॉइंट आएगा सर, कैलुमनी क्या हो गया, द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर एक मीनिंग इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके बारे में। देखो द मेकिंग ऑफ फॉल्स ठीक है, द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीनिंग हमारा, तो मीनिंग देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट, है ना। द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है, द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समवन, ठीक है ना, अबाउट समवन in order to, ठीक है ना, about someone in order to damage his reputation, ठीक है ना, damage, ठीक है ना, damage his या her reputation, ठीक है। तो यही सेम किसके साथ में होता है, हमारे लुस्कॉफ के साथ में होता है। चलिए, it is a year now since I have had anything to do, और इस बात को ना 1 साल हो चुके हैं, और पिछले 1 साल से मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है।
ठीक है, नहीं ऐसा बता रहे हैं कि 1 साल हो चुका है इस बात को लेकर के भाई, और मेरे पास करने को अब कुछ भी नहीं है, मैं किसी चीज लायक क्या हूं बचा नहीं करने के लिए। चलिए, द एडवोकेट सैलरी, अब देखो यहाँ पर दूसरा नेम आ गया हमारा एडवोकेट का, और ये जो हमारे ना एडवोकेट साहब हैं, इनका नाम क्या है, तो हमारे सर जो एडवोकेट हैं इनका नाम हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारे जो एडवोकेट हैं इनका नाम आपका है सैलरी नाम है। क्या नाम है इनका, इनका नाम हमें देखने को मिल रहा है, तो सैलरी क्या है, इनका नेम है हमारे एडवोकेट का। चलिए, लुक एट रेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। अब देखो एडवोकेट सैलरी क्या कर रहे हैं, तो एडवोकेट सैलरी क्या कर रहे हैं ना, आपके देख रहे हैं, किसके ऊपर देख रहे हैं सर, आपका जो फॉन कलर्ड ओवरकोट आपका है सप्लिएंट का। अब देखो सप्लिएंट यहाँ पर क्या होता है, अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली, क्या हो जाएगा आपका, तो सप्लिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेना सप्लिएंट का, अ पर्सन, ठीक है ना, अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली, ठीक है ना, हम्बल प्ली टू समवन, ठीक है, अ बेगर मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर और अथॉरिटी, मींस इन पावर लिख लो यहां पर, इन पावर और अथॉरिटी। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर बेगर क्या कर रहा है, तो एक सप्लीमेंट को क्या कर रहे हैं सर, देख रहे हैं, मतलब उसके डल ड्रंकन आईज में क्या कर रहा है, एट द रेड स्पॉट ऑन देयर चिक्स, मतलब उसके चिक्स पर कैसा है, रेड स्पॉट है, एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उनको ऐसा लग रहा है कि ना मैंने क्या किया, इस आदमी को पहले तो भाई कहीं देखा है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। होता ना ऐसा कई बार हमारे साथ में कि हम किसी आदमी को देखते हैं, हम उसको क्या कर पाते हैं, उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, फिर बाद में लेकिन हमें लगता है कि इस इंसान को मैंने कहीं पर तो क्या किया है, आपका सर देखा हुआ है। तो सेम यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुंगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, मतलब सिंपल से यहाँ बोला गया आई हैव नाउ एन ऑफर, उनके पास में एक पोजीशन का, जो कि कहां पर है, प्रोविंस में, किसके प्रोविंस में आपके, तो कालुगा प्रोविंस में है, किस चीज के लिए, तो मेडिकेंट वहां पर जा चुका है, लेकिन उनके पास मनी नहीं है कि वहां पर क्या कर सके सर, जा सके। हेल्प मी काइंडली, आई एम असेम्ड टू आस्क बट आई एम ओब्लिजाइड बाय सर्कमस्टांसेस। अब वो बोलते हैं देखो, हालांकि मुझे तो क्या नहीं चाहिए, मानते हुए मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपसे इस तरह की चीजें बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ चीजें मेरे साथ में ऐसी हो गई है कि ना चाहते हुए भी मुझे क्या करना पड़ रहा है सर, इन चीजों को मांगना पड़ रहा है, ये चीजें मुझे करनी पड़ रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें पॉइंट रखना, यहाँ देखो 2-3 मीनिंग आएंगे आपके, जैसे पहला प्रोविंस, देखो प्रोविंस का मतलब आपका ना स्टेट होता है, क्या होता है, प्रोविंस यहाँ पर कहने का मतलब आप सिंपली लिखोगे सर, प्रोविंस का मतलब होता है आपका स्टेट, है ना, प्रोविंस मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्टेट हो जाएगा। मेडिकेंट कहने का मतलब होता है आपका बेगर, ठीक है ना, मेडिकेंट कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसे हम लोग कहते हैं आपका बेगर, यानी कि बेगर आगे बढ़ता रहा आपका, ठीक है ना, तो बेगर के बारे में बात है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट आपका जिसमें बताया गया है आपका, जो कि आपके ओब्लिजाइड, ओब्लिजाइड कहने का मतलब आपको होता है कंपेल्ड, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओब्लिजाइड टू कहने का मतलब आपका ये हो जाएंगे आपके कंपेल्ड। क्लियर, यहां तक में याद देखो, मीनिंग इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो मीनिंग को ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा आप मत लिखना, आप भी लिखना, ऐसा नहीं कि सर आप तो लिखे ना तो मैं क्यों लिखूं, ये नहीं सोचेंगे आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्गीस आइज फेल ऑन द मैन सोबर शूज, सर्गी यानी कि जो हमारे एडवोकेट साहब थे, उनका ध्यान कहां पड़ गया सर, उनका ध्यान गया उस आदमी के ओवर शूज पर, वन ऑफ व्हिच वाज हाई एंड द अदर लो, एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक पैर का जूता ऊंचा है, एक पैर का मतलब दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब एक ऊंचा है तो ऑफ कोर्स दूसरा क्या रहेगा सर, लो रहेगा आपका, और तभी उनको ना कुछ चीजें याद आई। अब क्या याद आई हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द
day before yesterday at Sadovia Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब देखो वकील लोग का दिमाग बड़ा तेज होता है। आप किसी को मतलब बातों में हरा सकते हो, वकील को नहीं हरा सकते हो। अगर वकील ने बोलना शुरू कर दिया भैया, वो आपको फंसा के रहेगा अपनी बातों में, आप उससे बच नहीं सकते। और यहाँ पर तो भाई प्रॉपर एडवोकेट ही आपका है। अब देखो उसको कुछ याद है, उसने बोला कि देखो लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। मतलब उसने बोला कि मैं कल पिछले दिन से पहले मैं तुमसे कहीं मिला हूँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ मुझे याद आ गया, मैं तुमसे कहाँ पर मिला था, सदोविया स्ट्रीट पर मैं तुमसे मिला था। लेकिन तुमने तो मुझे वहां पर क्या कहा था, तुमने तो भाई मुझे वहां पर कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया स्कूल वगैरह अपने कॉलेज से, और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि तुम स्कूल टीचर हो। क्या याद है तुम्हें या भूल गए? 2 दिन पहले की बात है। No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. अब देखो भाई बिगड़ का हालत खराब हो गया। बिगड़ बोला मेरा झूठ पकड़ा गया भाई, मैंने वहां पर कुछ और बोला, यहाँ पर कुछ और बोला। तो ना घबरा कर नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला होगा। वो बड़बड़ा करके पीछे की ओर क्या करता है आपका चला जाता है। I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. अब वो देखो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं स्कूल का एक टीचर हूँ, स्कूल में मैं स्कूल एक टीचर हूँ गांव में। और अगर आपको भाई विश्वास नहीं है तो आप बोलो, मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। इस बात का मेरे पास सबूत है कि मैं स्कूल में क्या हूँ, मैं विलेज में एक स्कूल टीचर हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। वो ऐसा कर रहे हैं आपके, ऐसा कर रहे हैं मतलब मे बी ऐसा वो बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब सोचो भाई वकील लोग से जितना बड़ा डिफिकल्ट है। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. अभी देखो वकील साहब यहाँ पे सरगी क्या बोलते हैं, ये बोलते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक्सपेल्ड किया गया है, और क्यों किया गया है तुमने मुझे ये भी बताया था। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुमको याद नहीं है? Sergey flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब यहाँ पे इसकी हालत होगी खराब, मतलब बोल रहा है कि भाई ये तो मेरे को तो रुला करके छोड़ेगा, मेरा पूरा का पूरा क्या कर देगा, ये पोली खोल डालेगा। तो वो बेचारा घबरा जाता है। अजीब सा एक्सप्रेशन क्या होता है उसके चेहरे पर देखने को मिलती है, मतलब डर जाएगा ना ऑफ कोर्स। चलिए, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज swindling, I shall send the police for you, damn you. अब देखो यहाँ पर बोला गया, मतलब this is dishonesty my dear. सर वो बोल रहा है कि भाई सैलरी की बोल रहे बेईमानी है ना, वो मतलब गुस्से से चिल्ला करके बोल रहे हैं। This is swindling, ये कैसा है? तो ये आपका क्या है? swindling है, मतलब ठीक है ना। डिस्गस्ट मतलब डिसअप्रूव होते हैं उसकी बातों से, मतलब लगता है कि नहीं मैं जो बोल रहा वही सही है, वकील ऐसा बोलते हैं। एंड स्विंडलिंग कहने का मतलब आपका है, इसमें देखो बोला गया चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी। सिंपल यहाँ पर स्विंडलिंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा? चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी। क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका चीटिंग अ ठीक है ना, चीटिंग अ पर्सन और मतलब किसी को ना पैसे के लिए धोखा देना, ठगना, उसी के बारे में बात है। तो वो बोल रहे कि तुम पैसे के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो, हमें ठग रहे हो, मैं इसके लिए तुम्हें ना जेल में भी क्या कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। इस तरह की बातें वो बता रहे हैं, तारे पर वो बोल रहे हैं। सर ही सेड laying his hand on heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher, all that was fiction. For medley I sang in a Russian chord and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब यहाँ पर देखो इसकी अलग परेशानी चल रही है बेचारे की। देखो ये बोल रहा है, वो बोलता है कि मतलब वो ना, मतलब जो हमारा लुस्कॉफ है वो अपने दिल पर हाथ रख के बोलता है कि सर देखो
मैंने आपको पहले भी मैंने जो बोला था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने वो बातें भी झूठ बोली थी। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ विलेज में, ये बातें भी क्या बिल्कुल सर झूठ है। सच बात तो ये है कि मैं क्या था, मैं एक गाना गाता था, मैं एक सिंगर था आपका एक, ठीक है ना, मैं गाना गाता था रशियन कोड में आपका, और मुझे ड्रंकन, मैं दारू वारू खूब पी लेता था, इस कारण से मुझे उन्होंने वहां से निकाल दिया था। what else can I do? लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर I can't get along without lying, मैं झूठ बोले बिना रह ही नहीं पा रहा था, मैं रह ही नहीं सकता उसके बिना, क्योंकि मैं जब भी ना सच बोलता हूँ तो कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। तो भाई अब आप ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? What can you do? You ask what you can do. Cry. Sergey coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. अब यहाँ पर देखो ना, मतलब सेर्गी वर्क के साथ देखो गुस्सा हो गए, बोल रहे कि तुम क्या पूछ रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो तुम्हें भाई काम करना चाहिए। उसके नजदीक आकर के बोलते हैं, है ना, तुम क्या कर सकते हो, तो तुमको काम करना है, तुम काम कर सकते हो, तुमको काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर आई कैन फाइंड वर्क। अब उसको बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है, मुझे काम तो करना चाहिए, लेकिन भाई मुझे काम देगा कौन, मुझे काम मिलेगा कहां पर, आप ये भी बता दो भाई। जब इतनी सारी बातें आप बता रहे हो, बोल रहे हो, तो काम मुझे कौन देगा, मुझे कहां पर काम मिलेगा, इस बारे में भी आप मुझे क्या कर दो भाई, थोड़ा सा बता दो, थोड़े आइडिया दे दो आप मुझे इसके बारे में। चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब बोलते क्या तुमको कैसा लग रहा है, क्या तुमको पसंद होगा कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटो? ये सेर्गी पूछ रहे जो एडवोकेट है। I would not refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. अब देखो यहाँ पर होता है, तो मिस्टर सेर्गी क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम ना मेरे लिए क्या करोगे, लकड़ी वकड़ी काटने का काम करोगे भाई, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं करूंगा, आप बोलोगे तो कर दूंगा। लेकिन आज के टाइम पर तो क्या होगा, जो स्किल्ड आपके क्या है ना, जो वुड कटर्स है, चॉप वुड कटर्स हैं, आज तो उन भी भूखे रह रहे हैं आपके, तो मुझे क्या मिला तो क्या ही हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर बोलते कि क्या तुम आओगे या नहीं आओगे, मेरी लकड़ी काटोगे, इतना बता दो बस। वो बोलता है यस सर आई विल, हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा, आप जैसा बोल रहे हो मैं बिल्कुल क्या करूंगा सर, वैसा कर लूंगा। ठीक है चलो आगे देखते हैं क्या होगा। वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट। अब बोलते हैं कि हाँ हम बहुत जल्द क्या करेंगे, चीजों को फाइंड आउट करेंगे। सेर्गी hastened along, rubbing his hand, he called his cook out of the kitchen। अब देखो सेर्गी यहाँ पर क्या करते हैं, तो hastened करते हैं। hastened कहने का मतलब आपका है walked hurriedly। hastened कहने का मतलब क्या होता है आपका, तो hastened यहाँ पर कहने का मतलब है walked hurriedly, मतलब जल्दबाजी में क्या करना, चलना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो walked hurriedly है ना, जल्दबाजी में क्या करना, हड़बड़ा करके जाना। और वो अपने हाथ को रब करते हैं, हड़बड़ी में क्या करते हैं, वॉक करते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं, अपने कुक को किचन से क्या करते हैं, बुलाते हैं। Here Olga he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood। अब देखो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग नेम आ गया हमारा, कौन, तो ओल्गा। देखो अब तक यहाँ पर देखो मेरे 3 कैरेक्टर हमारी स्टोरी के अंदर ही है, और उन तीनों का देखो हमको नाम पता चल चुका है। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें रिमेम्बर रहे। देखो पहला हमारे बेगर जो मेन यहाँ पे कैरेक्टर है इस स्टोरी के, ठीक है ना, तो पहला हो जाएंगे सर हमारे बेगर जो कि स्टोरी के हमारे मेन कैरेक्टर है। इनका नेम क्या है आपका, तो लुस्कॉफ। देन सेकंड हमारे एडवोकेट हैं, और हमारे एडवोकेट हमारे वकील साहब का क्या नेम है, तो हमारे वकील साहब का नेम है सेर्गी। ठीक है ना, क्या नेम इनका है, तो इनका नेम है सर सेर्गी। और एक लास्ट में यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, कुक है, और इस कुक का नेम क्या है आपका, जब कुक के नेम के बारे में बात करेंगे तो इनका नेम आपको देखने को मिलता है कि सर इनका नेम है ओल्गा। क्या है इनका नेम, इनका नेम हो जाएगा आपका ओल्गा। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपके हैं।
मतलब वो ओल्गा को बुलाता है, बोलते हैं कि देखो इस आदमी को ले जाओ, कहां पर, वुड सेंटर में ले जाओ, वहां पर क्या करो, इसको लकड़ी काटने के लिए दे दो, ये आराम से क्या करेगा, वहां पर लकड़ियां क्या करेगा, ये काटेगा। चलिए क्लियर यहां तक में। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, द scarecrow of a beggar shrugged his shoulders and is if in perplexity। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो जो scarecrow होता है आपका, नहीं जो डराने वाला कौवा होता है ना, तो बेगर को श्रडेड कर रहा है, उसके शोल्डर पर आ रहा है आपका वो, मतलब वहां पर उसको दिख रहा है, स्केरक्रो शोल्डर पर उसको दिख रहा है बेगर वगैरह को, ठीक है। और वो सिंपली यहाँ पर क्या हो चुका है, तो परप्लेक्सिटी में आपका है ना, और कहां पर वो चला गया है, तो इररिसोर्टली आफ्टर द कुक के पास में। यहाँ पर देखो दो मीनिंग आपके हैं, पहला देखो आपका है परप्लेक्सिटी, जिसका मतलब होता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, है ना, क्या हो जाता है आपका, तो परप्लेक्सिटी का मतलब होता है आपका स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, क्या हो जाएंगे हमारे सर, तो स्टेट ऑफ, ठीक है ना, स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, ठीक है। एक मीनिंग याद ना, वो हैरान है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा हमारा है आपका एरिस्टोटल, इसका मतलब क्या होता है आपका अनडिसाइडेड, मतलब बिना सोचे समझे, मतलब वो चीजों को देख करके हैरान है, और बिना सोचे समझे वो क्या कर रहे हैं आपके, तो बिना सोचे समझे कुक के पीछे पीछे जा रहे हैं। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own word. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil। अब बोलोगे सर ये तो लंबा पढ़ दिया आपने, तो भाई मैं आपको आराम से ब्रेक करके तोड़ तोड़ करके चीजों को समझा भी दूंगा। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, ये बिल्कुल ऑब्वियस था, क्या था, इट वाज ऑब्वियस टू दैट हिज, एक मिनट हम लोग थोड़ा आगे आगे है ना, देखो इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, और यहाँ पर गेट कहने का मतलब है वो ना जिस तरीके से क्या हो रहा था सर, चल रहा था, उसके चलने से देखो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, वो जिस तरीके से क्या आपका चल रहा था, है ना, तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी आपकी, वो क्या वो कंसेंट्रेड है, और वो चॉप वुड चॉप क्या कर सकता है आपका, नहीं कर सकता। हालांकि वो सिंपली क्या कर चुका है अपने वो प्राइड में, मतलब उसने, क्योंकि देखो बातें जो क्या की थी आपकी ना, बोल दी थी, उस बातों को बोलने के लिए ही वहां पर सिंपली क्या है, वो उन चीजों को क्या कर पा रहा है आपका, कर पा रहा है, यानी कि अंडरमाइन हो चुका है आपका। देखो उसकी वॉक से पता चल रहा है कि वो बेचारा बहुत ही ज्यादा ही क्या है आपका, वो वीक है, मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास में, और उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती थी सर, उसको स्ट्रेंथ मिलता था वोडका से, है ना, दारू वारू पी लेता था, उसको वहां से स्ट्रेंथ मिल जाती थी, और उसके लिए हालांकि वो अनहेल्दी है, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉय, और वो बिल्कुल ऐसा फील नहीं कर पा रहा है कि वो क्या कर पाएगा सर, रेडीनेस है हार्ड वर्क के लिए, है ना, यहाँ पर इंक्लिनेशन कहने का मतलब हो जाएगा रेडीनेस, है ना, और टॉयल कहने का मतलब हार्ड वर्क, यानी कि उसके चलने से साफ पता चल रहा है कि उसमें ताकत अब नहीं बची है, क्योंकि उसको ताकत वोडका से मिलती थी, जो एक तरह का आपका क्या लिक्विड है, लिक्विड आपका है, और क्योंकि अब उसके बिना वो बेचारा बेजान टाइप का फील करता है, अब वो काम करने को हार्ड वर्क के लिए बिल्कुल यहाँ पर अब तो वो रेडी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसने जो प्रॉमिस किया, जो उसने बोला, बेचारा उसके कारण में क्या है यहाँ पर मजबूर हो चुका है। Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the wood shed and everything that went on in the yard. अब देखो सर्गी हड़बड़ी में क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में अपने डाइनिंग रूम में आते हैं, और अपने विंडो से, फ्रॉम इट्स विंडो मतलब उनका जो खिड़की था डाइनिंग रूम से, वहां से ना कोई भी इंसान सब कुछ चीजें देख सकता है कि वुड शेड क्या हो रहा है, उनके यार्ड में क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी ही चीजें वहां पर क्या करते हैं, देख सकते थे। सिमिलरली वहां पर वो क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को देखना शुरू करते हैं आपके। चलिए आगे हम लोग आते हैं, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। स्टैंडिंग एट द विंडो, Sergei saw the cook and the beggar
come out into the yard by back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब देखो सेर्गी वहां पर क्या कर रहे हैं, तो सेर्गी जो है ना वो अपने खिड़की के पास में खड़े हैं और वहां से कुक को देख रहे हैं, बेगड़ को देख रहे हैं कि लोग कहां पर आ रहे हैं, वो यार्ड में आ रहे हैं आपके बैक डोर से और अपना वो वे कर रहे हैं किसके क्रॉस में, तो डर्टी स्नो जो कि सेट से है वहां पर वो जा रहे हैं. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. companion कहने का मतलब आपका साथी होता है, तो मतलब जो बेगर है तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ओल्गा वहां पर क्या कर रही है, ग्लेयर्ड कर रही है, wrathfully मतलब with hatred है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो wrathfully कहने का मतलब आपका है with hatred, मतलब नफरत से एक तरह से क्या कर रही है, देख रही है उनको. ठीक है. कंपेनियन सोप्ड हिम असाइड हर एल्बो, मतलब अपने एल्बो को ना साइड करके क्या कर रही है, देख रही है, मतलब अपने एल्बो सोप्ड कहने का मतलब पोज्ड है ना. सोप्ड कहने का मतलब क्या होता है, तो सोप्ड हमारा कहने का मतलब होता है सोप्ड हिम असाइड, यहाँ पर कहने का मतलब है पोज्ड हिम, मतलब अपने एल्बो से क्या कर उसको साइड कर देती है और वहां पर सेट जो होता है उसको अनलॉक करती है. एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और जोर से दरवाजा क्या करती है, तो दरवाजा को धक्का देती है, जोर से आप कह दरवाजा को क्या करती है, खोलती है. और देखो देखने में लग रही है ना फुल लेडी टाइप और अजीब सी भी लग रही है देखने में, लेकिन उनको गुस्सा क्या होता होगा सर, बहुत ही नहीं बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आता होगा. ऐसा देखने से भी क्या हो रहा है, हमें पता लग पा रहा है, फील लग पा रहा है कि जिस तरीके से इनके पिक्चर्स को ना विजुअलाइज करके यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं. क्लियर है. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या होगा, चलो नेक्स्ट ही सॉ द pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his face. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सिंपली देखो यहाँ पर होता है क्या कि आफ्टर सम टाइम हमें देखने को मिला कि नेक्स्ट वो क्या करते हैं आपके, तो pseudo टीचर को क्या करते हैं, देखते हैं. अब आप यहाँ पर देखो पॉइंट करेंगे से एक pseudo टीचर होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, देखते हैं, और वो देखते हैं तो वो क्या देख रहे हैं कि वो सिंपली एक लॉग यानी कि लकड़ी का बड़ा सा जो टुकड़ा होता है लकड़ी का, वहां पर आपको वो बैठे हुए हैं और खोए हैं अपने विचारों में, कुछ सोच रहे हैं, उस सोच में आप लोग खोए हुए हैं. और उन्होंने क्या किया, उनके चिक्स कैसे हैं, लाल, उनका गाल कैसी है, लाल है, और अपने चिक्स को कहां पर, तो ऐसे फीस्ट पर रख करके क्या हुए वहां पर बैठे हुए हैं. The woman flung down an axe at his feet, और औरत वहां पर क्या करती है, तो उतार करके लाते हैं एक्स, आपका कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं हम लोग. स्पैट एंग्रीली, स्पैट कहने का मतलब होता है उसको ना पटकना, जोर से उसको क्या करती है सर, पटकती है गुस्से में. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम, मतलब उनके वो एक्सप्रेशन, लिप्स के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उनको डांटने वाली है, किसको, हमारे दुष्को भाई को. द बेगर irresolutely pulled a billet of wood, और यहीं पर हमें देखने को मिलता है ठीक है ना. अब देखो यहीं पर क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है आपका, तो देखो बेगर क्या करती है, एक बिलेट ऑफ वुड, मतलब देखो बिलेट ऑफ वुड यहाँ पर कहने का मतलब है एक पीस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर अ थिक पीस ऑफ वुड, क्या हो जाएगा आपका, बिलेट यहाँ पर कहने का मतलब अ थिक पीस ऑफ वुड. ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, अ थिक पीस ऑफ वुड. ठीक है, इस चीज को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग. चलिए आगे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट देखो क्या बोला है, देखो आगे यहाँ पर क्लियर है. आगे सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, मतलब उसके पैर के बीच में रख देती है. ठीक है. एंड टैप इट फीबली विद एक्स, और उसको ना टैप करती है आपके फीबली एक्स के साथ में. फीबली कहने का मतलब आपको ना वीकली यहाँ पर है, फीबली यहाँ पर कहने मतलब हल्का सा वो क्या करती है, टैप करती है एक्स के साथ में. ठीक है ना. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और जो बिलेट आपका जो लकड़ी का मोटा सा आपका जो टुकड़ा है वो क्या होता है आपका, गिर जाता है, टूट के आपका वो सिंपली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक है. चलिए. द बेगर अगेन पुल्ड टू हिम, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger.
द स्टिक ऑफ वुडन अगेन फेल टू द ग्राउंड। तो फिर बार बार ये क्या कर रहा है आपका, मतलब सिंपली जो काम होता है आपका वुड चॉपर का, आपका वही ये काम कर रहा है। दोबारा इसने क्या किया, शोल्डर को टैप किया आपका और हिटिंग कर दिया। मतलब उसको डर भी है कि मैं कहीं अपने ओवर शूज को ना हिट कर दूं या फिर मेरे कोई उंगली ना कट जाए, उसको इस बात का भी डर है। और फिर से वो क्या करता है, लकड़ी पर मारता है। लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है, फिर से आपका टूट करके अलग होकर के वहां पर जमीन पर क्या होता है आपका ना गिर जाता है। क्लियर यहाँ तक है, आगे आते हैं। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for setting a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब यहाँ पे सर्गी का जो एंगर गुस्सा वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो देखो नाउ बिगिन करता है फील की क्वाइट, मतलब उसको बुरा लगता है कि मैंने ashamed of ना, उसको अपना बुरा लगता है, शर्म आती है कि मैंने किस तरह से स्पॉइल्ड, ड्रंकन, परहैप्स जो बिल्कुल बीमार टाइप का इंसान है, मैंने उसको इतनी ठंड में काम करने के लिए लगा दिया है आपका। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और 1 घंटे के बाद क्या होता है, ओल्गा की एंट्री होती है। ओल्गा यहाँ पर आती हैं और वो अनाउंस करती हैं कि वुड क्या हो चुका है भाई, अब चॉप्ड हो चुका है, आपका काम यहाँ पर समाप्त होता है, आपकी छुट्टी। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सैलरी। अब यहाँ पर क्या होता है, वो बोलते हैं कि चलो अच्छा है, मतलब इसको एक क्या कर दो, आधा रूबल दे दो सैलरी को। इफ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। अब यहाँ पर देखो सैलरी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो एडवोकेट है वो बोलते हैं कि मैं इसको आधा रूबल क्या कर दो, दे दो, और हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर इसको वापस भेज दो। और इसको ये भी कह दो कि अगर इसको लकड़ी काटना है एवरी मंथ फर्स्ट डे यहाँ पर आ सकता है हमारी लकड़ी काटने के लिए। हम हमेशा क्या करेंगे, इसके लिए काम को ढूंढ करके रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल ऑल्दो ही कुड barely स्टैंड ऑन हिज लेग। फ्रॉम दैट डे ऑन द ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है कि मंथ के फर्स्ट में है ना, हमेशा फर्स्ट ऑफ द मंथ में क्या होता है, वेव जो होता है, वेव होता है आपका, वो क्या करता है, आपका अपीयरेंस होता है उसका, वो क्या होता है आपका सिंपली अपीयर्ड होता है। ठीक है ना, चलो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा कहां पर था, हाँ, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव। देखो वेव यहाँ पे कहने का मतलब होता है होमलेस पर्सन, जिसका अपना क्या होता है सर, घर नहीं होता है ना। वेव हम लोग क्या कहते हैं आपके, होमलेस पर्सन को जिसका अपना क्या हो, घर नहीं हो, जिसका अपना घर नहीं होता है, उस पर्सन को आपका क्या कहा जाता है, तो वेव कहा जाता है। तो अब वेव यहाँ पर आता है, इसके बाद से ना उसका अपीयरेंस होता है एंड वो फिर से क्या करता है, हाफ रूबल अर्न करता है। ऑल्दो ही कुड बेडली, हालांकि देखो बेडली को काम हम तो नहीं कर सकता था, है ना, ये अलग बात है कि वो क्या कर पाए सर, काम नहीं कर पाता था, ठीक से उसे काम ना हो, अपने ठीक से पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। ठीक है ना, यहाँ पर सिंपली याद रखना है barely stand on his legs from that day on the often appeared in the yard। और इसके बाद से अक्सर उसको यार्ड में क्या किया जाने लगा, देखा जाने लगा। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम क्या होता था, तो रहता था, उसके लिए काम सर होता था। नाउ ही वुड सोवेल स्नो, अब वो क्या करता था, स्नो को सोवेल करता था। अब सोवेल यहाँ पर कहने का मतलब होता है रिमूव स्नो विथ अ सोवेल। क्या होता है, सोवेल यहाँ पर कहने का मतलब है रिमूव स्नो, ठीक है ना, रिमूव स्नो विथ सोप। ठीक है ना, रिमूव स्नो क्या होता है आपका, तो रिमूव स्नो विथ अ सोवेल। अब सोवेल क्या होता है, एक तरह का टूल होता है जिसकी हेल्प से आप किसी चीजों को वहां से हटा पाते हो। तो सोवेल जस्ट लाइक क्या है, आपका एक तरह का टूल है सर। Now put the wood shed in order, now beat the dust of rugs and mattresses। मतलब सिंपली देखो बोला गया कि भाई अब इतना काम हो गया, अब वुड सेट को सही तरीके से लकड़ी वगैरह रख दो, है ना, धूल वगैरह रग्स में हो चुके हैं, मैट्रेसेस पर हो चुके हैं, इस धूल वगैरह को भाई आप क्या कर दो, साफ कर दो। तो इस तरह के इसको काम यहाँ पर दिए जाते हैं, इस तरह की चीजें इसको, मतलब काम इसको अक्सर यहाँ पर मिल जाता था। चलिए, एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हमेशा इसको इस काम के बदले 20 से 40 इसको कॉपेक्स मिल जाते थे एट वंस, मतलब एक बार में। इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वेर सेंट आउट टू हिम,
और यही नहीं, जो पुराना ट्राउजर होता है आपका, एक पेयर ऑफ पुराने ट्राउजर जिसको क्या किए गए सर, दिए गए। इसके लिए चीजें बिल्कुल क्या चल रही है, सही फिलहाल तो चल रही है, पहले से काफी बेहतर है। When Sargis moved into another house, he hired him to help in the packaging and hauling of the furniture. अब देखो होता है क्या ना, एक बार अब देखो जाहिर सी बात है, शिफ्टिंग वगैरह तो हम लोगों की चलती ही रहती है। तो एक बार क्या होता है ना, सर्गी क्या करते हैं, दूसरे घर पे मूव ऑन करते हैं, मूव कर जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, वहां पर वो हायर करते हैं किसको, तो हमारे लुस्कॉप को हायर करते हैं किस चीज के लिए, तो पैकेजिंग करने के लिए, फर्नीचर के हॉलिंग के लिए। अब बात करेंगे सर हॉलिंग क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल आपका है, पुल और ड्रैग विद एफर्ट, है ना। क्या हो जाएगा हॉलिंग कहने का मतलब, पुल और ड्रैग विद एफर्ट। क्या हो जाएंगे आपके, पुल और ड्रैग विद, ठीक है ना, पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, ठीक है ना, एफर्ट और क्या हो जाएगा आपका फोर्स, मतलब फर्नीचर वगैरह को खींचने के लिए ताकत का भाई काम होता है, उसके लिए क्या करते हैं आपके लुस्कॉफ को बुला लेते हैं। दिस टाइम द वे हमने पढ़ा है, होमलेस पर्सन वाज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। लेकिन इस समय क्या था, जो हमारा जो वेव था वो क्या था आपका, सोबर था, शांत था, है ना, ग्लूमी था। क्यों था, he hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head। अब यहाँ पर समझना क्या हो रहा है, अब इस टाइम पर ये क्या कर रहा था सर, इस टाइम पर ये क्या बिल्कुल साइलेंट था, चुप था, और वो हार्डली फर्नीचर को टच भी नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, वो पीछे जा रहा था आपके वैगन्स के बिहाइंड में, जो कि उसके शूज के बिल्कुल ठीक ऊपर में क्या थे, लटके हुए थे। अब बोलेंगे सर वैगन्स क्या होता है, तो व्हीकल होता है आपका यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, है ना। वैगन्स क्या होता है आपका, तो व्हीकल्स होते हैं आपके, लिख लो यहाँ पर भी इसको, व्हीकल्स, ठीक है ना, व्हीकल्स यूज्ड फॉर, ठीक है ना, व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ठीक है ना, व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर, ठीक है ना, और अनदर क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफाइड पर्पस हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे सर हमारे, सो और अनदर स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है ना, और आपके अनदर स्पेसिफाइड आपके पर्पस, मतलब मेनली व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और बिल्कुल बिजी भी नहीं दिख रहा था वो। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness and his feebleness and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. अब देखो यहाँ से थोड़ा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा पॉइंट अपने ना समझेंगे। अब देखो बिल्कुल ठंड में क्या कर रहा था सर, कांप रहा था, शिवर्ड कर रहा था आपका, वो ठंड में एम्बैरेस्ड भी था। जब कैटर्स क्या हो रहे थे आपके, तो जीआरडी मतलब मेक फन ऑफ, मतलब वहाँ जो और दूसरे कैटर्स थे वो उसका ना मजाक उड़ा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। फैंसी ओवरकोट था वहां पर आपका, मतलब क्या फैंसी ओवरकोट है, ठीक है। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सेर्गी सेंट फॉर, जब उनका मूविंग खत्म हो जाता है सेर्गी वहां पर भेजते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। टैटेड यहाँ पर करने का मतलब ओल्ड एंड टॉर्न था आपका, ठीक है ना। क्या है आपका, ओल्ड एंड, जो फटा हुआ क्या तो पहना हुआ था कोट आपका पुराना था, और जो फटा हुआ आपका कोट था तो ओल्ड एंड टॉर्न, उसका लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे थे, जो भी कौन थे आपके, तो कार्टर्स थे। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handling him a ruble। मतलब वो बोल रहे कि हाँ मैं चलो बहुत खुश हूँ कि मेरा एफर्ट यहाँ पर क्या आ रहा है सर, काम आ रहा है, मतलब मेरा जो वर्ड्स है वो इफेक्ट आ रहे हैं उनका, और उनको 1 रूबल क्या करता है, देता है। हेयर्स फॉर योर पेन्स, मतलब तुम्हारी तकलीफ हुई, परेशानी तुम मेरे लिए उठाई, उसके लिए तुम ये पैसे रखो। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्ड, मतलब मैंने देखा है कि तुम कभी भी किसी काम को मना नहीं कर रहे हो,
व्हाट इज योर नेम लुस्कॉफ। तो पूछते तुम्हारा नाम क्या है। देखो मैंने सब कुछ तुमसे पूछी है लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा देखो नाम तक नहीं पूछा है। तो चलो तुम मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नेम क्या है। तो बताता है कि भैया देखिए मेरा जो नेम है, मेरा नेम है लुस्कॉफ, ठीक है ना। मैं कौन हूँ, तो मैं लुस्कॉफ हूँ, ये मेरा क्या है नेम है। चलिए आगे आते हैं। वेल लुस्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। देखो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये बोल रहे हैं लुस्कॉफ को बोल रहे हैं कि देखो अब मैं ना तुम्हें क्या करने वाला हूँ भाई, देखो अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें ऑफर करने वाला हूँ जिसमें क्या है, तो आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, मैं कुछ तुमको दूसरी चीजें क्या ऑफर करने वाला हूँ। क्लीनर एम्प्लॉय मतलब एक साफ सुथरा काम, यहाँ पर इन्हीं के सफाई वाला काम नहीं बात है, तो एक साफ सुथरा अच्छा मैं तुम्हें काम यहाँ पर एक ऑफर करने वाला हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, तुमको लिखना उखना आता है। तो बोलता आई कैन मतलब हाँ मुझे लिखना आता है। दे टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। मतलब ये बोल रहे कि देखो मेरा एक लेटर है कि तुम कल क्या करोगे, लेकर के जाओगे मेरे दोस्त के पास में एंड वो तुम्हें कुछ क्या करेगा, कुछ कॉपी देगा तुमको लिखने के लिए। वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक, मेहनत से काम करना, दारू वारू मत पी लेना भाई। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहा है, और फिर उसको गुड बाय कहते हैं, भेज देते हैं। प्लीज दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave his hand at parting। मतलब सिंपली उसको ना पीठ थपथपाते हैं कि चलो तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो, तुम एक अच्छा काम पहले के मुकाबले कर रहे हो, अब तुम क्या बन रहे हो, एक बेहतर इंसान बन रहे हो, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग आते हैं। क्लियर यहाँ तक में रखेंगे। चलिए प्लीज एट हैविंग, ये तो हो गया ना हमारा भाई, हाँ चलिए आगे आते हैं। Luskov took the letter and from that day forth came no more to the yards for work। मतलब वो लेटर लेकर के गया लुस्कॉफ आपका, एंड उसके बाद से उस दिन के बाद से वो कभी भी क्या आता है आपका यार्ड में, उसके लिए कोई काम नहीं होता है। यार्ड में कोई भी क्या करता है आपका सर काम नहीं करता है। 2 years went by, और इसी तरीके से क्या होता है, ठीक है ना, इसी तरीके से क्या होता है आपके सर पूरे 2 साल बीत गए, है ना। 2 साल क्या हो गया सर आपका, इसी तरीके से बीत गए, 2 साल पूरा क्या हो गया आपका खत्म हो गया। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap। अब देखो 2 साल बीत गए, पूरे 2 साल के बाद कुछ होता है। क्या हुआ सर, 2 साल के बाद जरा हम लोग क्या करेंगे ना, इस चीज को भी क्या करेंगे समझेंगे कि 2 साल के बाद यहाँ पर क्या चीजें हमें क्या होती हैं देखने को मिलती हैं। देखो 2 साल के बाद यहाँ पर होता क्या है कि सिंपली यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया कि एक इवनिंग में क्या होता है, सेर्गी यहाँ पर थे आपके, तो एक टिकट विंडो के पास है, थिएटर में गए होंगे मूवी गाना देखने के लिए अपने, तो वहां पर ना टिकट विंडो के पास में होते हैं, अपनी सीट के लिए पैसे पे कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक चीज वो नोटिस करते हो, क्या नोटिस करते हैं, ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, मतलब एक छोटा आदमी क्या उनके ठीक बगल में है, कोट कॉलर उसका है, कर्ली फर उसके हैं, और उसने सिल्क स्किन क्या पहना हुआ है, कैप आपका पहना हुआ है। वो इस बात को क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it on copper coin। और ये जो लिटिल इंडिविजुअल था आपका, वो टिमिडली क्या करता है, मतलब डरा हुआ, आपका हिम्मत नहीं उठा पा रहा है बोलने, डरा हुआ डरे डरे क्या करता है, वो टिकट सेलर को ना पूछता है एक गैलरी में सीट के लिए, और वो क्या करेगा, उसके लिए पे करेगा किस चीज में आपके, तो कॉपर कॉइंस में वो क्या करेगा, पे करेगा। Luskov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I am a notary now and am paid 35 rubles a month. अरे वाह, ये तो भाई अलग से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो यहाँ पर देखो लुस्कॉफ इज दैट यू, मतलब वो समझ गया क्योंकि भाई आप किसी को इतना काम पे रख रहे हो, आपकी उससे बातचीत है, ऑफ कोर्स आप उसको पहचान पाओगे। तो सेरेगी क्या कर चिल्लाते बोलते कि क्या लुस्कॉफ तुम हो, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपको उस लिटिल मैन को जो कि पहले उनका क्या रहा था, वुड चॉपर रहा था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कैसे हो भाई तुम और क्या कर रहे हो बताओ। बोलता है हाउ इज एवरीथिंग, मतलब क्या तुम्हारे साथ चीज सब कुछ सही चल रही है, कैसे चल रही है बताओ मुझे। वो बोलता है ऑल राइट, सब ठीक है। आई एम अ नोटरी नाउ, वो बोलता है कि सर मैं आपको क्या हूं ना, एक नोटरी हूं और मुझे क्या मिलते हैं ना, महीने के 35 रूबल्स मुझे इस काम को करने के मिलते हैं। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपको आएगा कंफ्यूजन, आप कहोगे सर ये नोटरी का मतलब क्या होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि नोटरी का मतलब क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल है, देखो नोटरी क्या होता है, अ पर्सन हु इज पब्लिकली कमीशन। क्या होता है आपका, तो सिंपल लिख लेना, अ पर्सन ठीक है ना। तो नोटरी कहने का मतलब होता है आपका अ पर्सन हु इज पब्लिकली कमीशनड, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज पब्लिकली क्या हो जाएंगे आपके ना सर, कमीशन हो जाएंगे। तो अ पर्सन हु इज पब्लिकली कमीशन, ठीक है ना, ऑफिशियल, ठीक है ना, हु सर्व एज एन, ठीक है ना, ऑफिशियल, ठीक है ना, ऑफिशियल हु सर्व, ठीक है, ऑफिशियल हु सर्व्ड एज एन, ठीक है, ऑफिशियल हु सर्व्ड एज एन इम्पार्शियल विटनेस टू द, ठीक है ना, इम्पार्शियल, ठीक है ना, इम्पार्शियल विटनेस टू द, ठीक है ना, टू द साइनिंग ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इम्पार्शियल विटनेस टू द साइनिंग ऑफ एन लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या बन गए थे कि नोटरी बन गए थे, मतलब एक पर्सन था आपका जो कि सिंपली क्या करते हैं, आपके इसको कमीशन ऑफिशियली पब्लिकली किया जाता है ताकि वो क्या करेंगे, तो लीगल जो आपके ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इम्पार्शियली क्या कर सके आपके वो, तो साइन कर सके। इस चीज के लिए उनको क्या किया जाता है आपका, तो इस चीज के लिए उनको सर आपके कमीशन किए जाते हैं, उनको रखा जाता है। क्लियर, तो ये वही काम कर रहे थे कौन, हमारे, तो यही काम कर रहे थे हमारे, है ना, लुस्कॉफ भाई साहब। ठीक है, तो क्लियर रखना, यहाँ तक में काफी अच्छा बेहतर काम कर रहा है हमारा लुस्कॉफ। थैंक्स इवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। अब देखो यहाँ पर ये बोलते हैं भाई चलो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं बहुत ही क्या हूँ तुम्हारे लिए भाई खुश हूँ। दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, और मैं तुम्हारे ना सेक से क्या हूँ, बहुत ही ज्यादा क्या हूँ भाई, डिलाइटेड हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अच्छी अच्छी क्या कर रहे हो भाई, चीजें कर रहे हो, मुझे इस बात से बहुत ही ज्यादा क्या खुशी है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, उसको मैं बहुत ही ज्यादा क्या खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन, वो बोलता है कि भाई तुमको आपको पता है यू आर माई गॉड सन, है ना, मतलब वो पूछ रहा होता है कि गॉड सन, गॉड सन का मतलब क्या होता है, अ बॉय और अ मैन हु प्रॉमिस टू ब्रिंग। सिंपली यहाँ पर लिख लेना गॉड सन कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल लिख लेना अ बॉय और मैन, ठीक है ना, गॉडसन क्या हो जाएंगे आपकी, सिंपल लिख लेंगे। गॉडसन कहने का मतलब होता है आपका अ बॉय और अ मैन whom one promised to bring one, ठीक है ना, a boy or man whom promised to, whom one, ठीक है ना, whom one promised to bring up, ठीक है ना, whom one promised to क्या हो जाएगा आपका, bring up, मतलब मैंने अच्छी बनाने की, अच्छी चीजें मदद करने की मैंने क्या की है, कोशिश की है। आई गिव यू पुश अलोंग द राइट पाथ, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या दिया है,
सही रास्ता मैंने तुम्हें क्या किया है, दिखाया है। यू नो, तुम जानते हो, डू यू रिमेम्बर व्हाट रोस्टिंग आई गिव यू, मैंने कैसे तुम्हें रोस्ट किया था, याद है? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, मतलब वो देखिए ना, मैं तुम्हें उस दिन क्या कर सकता था, अपने पैरों में गिरा सकता था, मैं तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारा बुरा कर सकता था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स, मतलब कि चलो चलो तुमने मेरे वर्ड्स को नहीं फॉरगेट किया, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू टू सिड लुस्को, लुस्को भी क्या करता है, उनको थैंक करता है, शुक्रिया अदा करता है उनका। If I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day, मतलब बोलते हैं कि अगर शायद, हाँ बिल्कुल आपका कहना तो सही है कि अगर मैं आपके पास में नहीं आता तो मे भी हो सकता है मैं आज भी अपने आप को झूठ बोल रहा होता लोगों से, आज भी मैं लोगों को बोल रहा होता कि मैं टीचर हूँ या फिर मैं कोई स्टूडेंट हूँ। हो सकता है कि मैं आज भी क्या करता, ये बातें लोगों को बता रहा होता, लोगों को मैं आज भी ये बातें बोल ही रहा होता। चलिए, यस, by flying to your protection I dragged myself out of pit, I am very glad you know कि मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। Thank you for your kind words and deeds, मतलब बोलते कि आपने जो मुझे बातें बताई, जो मुझे चीजें सिखाई, ये आपने मेरे लिए जो चीजें की है, मैं आपका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आपका बहुत ज्यादा इसके लिए थैंकफुल हूँ। I am very grateful to you and to your cook, मैं आपका और आपके कुक का हमेशा क्या रहूंगा सर, बहुत ही ज्यादा क्या रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा, क्योंकि आज मैं जैसा हूं यहाँ पर जो भी हूं, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू माय डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। अब वो बताती है कि देखो क्या था ना कि गॉड भगवान उस औरत का, भली औरत का भला करे। मैं ना यू स्पोक फाइनली, मतलब मैं बहुत ही कम बोलता था उस समय और मैं इंडेप्ट हो चुका था, मैं मतलब मरने वाला था उसमें, समझ लो मतलब मेरा दिन बहुत ही बेकार जाने वाला था, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करके उसने मुझे क्या किया, मेरे को बचाया, मुझे सेव किया। हाउ इज दैट व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, ओह यू सॉट यू, ओह यू मेजरेबल क्रिएचर, देयर्स नथिंग फॉर यू बट यू, and then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep, oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to gain। अब देखो बोलती क्या है, तो बोलते कि देखो होता क्या था ना कि जब मैं आपके हाउस आता था वुड चॉप करने के लिए, तो औरत क्या करती थी, तो शुरू हो जाती थी कुछ कुछ चीजें बोलना शुरू करती थी, वो बोलती थी कि ओ यू शॉर्ट, मतलब मेरे बारे में काफी भला है ना, भला बुरा क्या कहती थी, वो बताती थी। शॉर्ट मतलब एक हैबिचुअल ड्रंक, मतलब नशेड़ी शराबी वो कहती थी, है ना। मुझे माइजरेबल क्रिएचर वो कहती थी, मतलब कि तुम बड़े अजीब से आदमी हो, क्रिएचर हो, है ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है आप अपना। एंड देन शी वुड, फिर वो क्या करती, मेरे बिल्कुल अपोजिट में बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी, वो मेरे चेहरे पर देखती और रोने लगती, है ना, चीखने लगती थी। ओह यू अनलकी मैन, तुम कितने बदनसीब इंसान हो, तुम्हारे इस वर्ल्ड में तुम्हारे कोई खुशियां नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और कोई इस दुनिया में तुम्हारे लिए आने वाला भी नहीं है। यू ड्रंकर, तुम तो नशेड़ी शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, मुझे बताते थे कि तुम नरक में जाओगे, नरक में चलोगे। ओह यू अनहैप्पी, तुम कितने, देखो कि तुम कितने ना उदास हो, कितने तुम। And so she would carry on, और इस पर कैरी ऑन करते रहती थी। You know, in that stream, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी ना कि भले मुझे कितना भी कुछ बोले, मुझे कितनी भी चीजें वो मेरे बारे में बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो हमेशा क्या करती थी, एक बात वो हमेशा वहां पर होता था, तो वो हमेशा लकड़ियां मेरे लिए काटती थी, है ना। लकड़ियां मैं नहीं काटता था, वो मेरे लिए क्या करती थी, हमेशा लकड़ियां क्या करती थी, वो काटती थी, मेरे लिए करती थी वो। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बता दिया इन्होंने। चलिए, she did it all, why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her I can't explain, मतलब वो जिसने देखती थी, देखो वो बोलता है कि देखो आपको क्या लगता है मैंने अपने आप को क्यों बचाया, मैं क्यों बदला,
मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया, मैं सिर्फ उनको देख करके, क्योंकि मुझे बुरा लगने लगा था उनके उस तरह से देख करके, मैं आपको बता नहीं सकता उन चीजों को। आई ओनली नो दैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, शी सेट मी right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Luskov bowed and departed to the gallery. मतलब पूरी कहानी वगैरह आपने बता दिया इसने भाई ने, और वो बोल देता है ये सब रीजन था, ये सब चीजें होती थी, और उसने मुझे बहुत ज्यादा क्या की है, हेल्प की है, उसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरे अंदर जो आपने बदलाव देखा है, इसमें उस लेडी का बहुत बड़ा क्या है, आपका हाथ है, उस लेडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल प्ले है। और ऐसा जब भी बात इनकी हो जाती है, वो बोलता है हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। वो बोलता है लुस्कॉफ सर्गी को, चलो सब चलिए, समय हो चुका है, घंटी बज गई है, अब हमें जाना चाहिए। लुस्कॉफ बोर्ड करता है, अपने सिर को झुकाता है और गैलरी की ओर चला जाता है। फाइनली यहाँ हमारा स्टोरी यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। तो काफी अच्छी, इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या थी स्टोरी थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। आई होप आपने स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप बोलोगे ना सर कि हमारे पेरेंट्स भी तो हमें डांटते रहते हैं, हमारे लिए बुरा बुरा बोलते रहते हैं, तो भाई वो आपके लिए बुरा इसीलिए बोलते हैं। मे बी देखो उनके वर्ड्स गलत हो सकते हैं, वो मे बी उनको भी ऐसा खैर नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको ऐसा बोल भी रहे हैं तो आप उनकी बातें मत सुनो, ऑफ कोर्स सुनो, लेकिन वो जो वर्ड्स बोल रहे उस वर्ड पर ध्यान मत दो, उनके पीछे उनका बोलने का मकसद क्या है, उनकी बोलने की सोच क्या है, आप उस सोच को देखो। लुस्कॉफ ने क्या किया, तो ओल्गा के उस वर्ड्स के पीछे उनका क्या मतलब था, वो क्यों बोल रही थी, उसको समझा और उसने अपने लाइफ में चेंजेस लाए। तो मुझे उम्मीद है आप भी अपने पेरेंट्स की बातों को समझोगे, अपने आप में चेंजेस लेकर के आओगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो इसी नोट पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने चैप्टर को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।